हेलो दोस्तों, मैं के बी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज एक बार पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने वीडियो और टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आप सबको पता है कि आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है नैरेशन, अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसे आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या नैरेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पहले ही हमने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि नैरेशन के अंतर्गत मुख्यतः हमें 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं। 3-4 टॉपिक में हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी समझिए कवर ही कर लिया है। तो पहला टॉपिक जो हमारा था, जिसको हम बता रहे थे कि प्रोनाउन चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग। दोस्तों, ये फर्स्ट टॉपिक था जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक आपका था वो टेंस चेंजिंग। ठीक है दोस्तों, जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। और तीसरा टॉपिक जो है वो अदर पार्ट ऑफ स्पीच चेंजिंग, या आप ऐसे कर सकते हैं अदर वर्ड्स चेंजिंग। और लास्ट में आपका एकदम लास्ट जो टॉपिक बचता है दोस्तों, वो टॉपिक आपका कौन सा है? वो टॉपिक आपका है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के थ्रू डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है दोस्तों वो कौन सा है? टेंस चेंजिंग का लास्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो टेंस चेंजिंग के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपके टेंस चेंजिंग के अंतर्गत देखा जाए दोस्तों, तो हमने जो है टेंस चेंजिंग, अब आप ये समझिए टेंस चेंजिंग के अंतर्गत हमने 2 बिंदु 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। जो पहला बिंदु था उसको हमने क्या कहा कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों किस में हो? प्रेजेंट में, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। दोस्तों, एक बार याद दिला दे रहे हैं आपको कि हमने टेंस चेंजिंग के अंतर्गत जो पहला वीडियो बनाया हुआ है, जिसे वीडियो नंबर 6 आप कह सकते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, इसको हमने आपको बताया था दूसरे वीडियो में, अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दोस्तों जो 7 नंबर का वीडियो है, या इसे आप कह सकते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो? पास्ट टेंस में। किस में हो? पास्ट टेंस में। तब दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किस प्रकार परिवर्तन होता है, इसको आपने टेंस चेंजिंग के अंतर्गत आने वाले सेकंड वीडियो में पढ़ा हुआ था, या आप कह सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो 7वां वीडियो है उसमें आप जाके टेंस चेंजिंग के अंतर्गत जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलता है उसको हमें पढ़ाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आज जो तीसरा एंड लास्ट वीडियो है टेंस चेंजिंग का, वो क्या है? जब रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों पास्ट टेंस में हो। दोस्तों, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तो बदल जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं बदलता है। तो कब नहीं बदलता है, यही पढ़ना है इस वीडियो में। एक बार फिर से समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा भी दिया है। लेकिन अब बात आती है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो उसके बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदलता है, तो कब नहीं बदलता है उसी को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चलिए, तो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्यों नहीं बदलता है। चलिए दोस्तों, वीडियो में पहला पॉइंट टेंस चेंजिंग का था टॉपिक हम पढ़ ही रहे हैं, अब आपको पता ही हो गया होगा। दोस्तों, वीडियो को एक बार फिर से हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो हमारा तीसरा पॉइंट है आपको हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी अगर प्रोनाउन चेंजिंग और टेंस चेंजिंग को आप बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में। चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों।
जब हम कह रहे हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट में, पास्ट टेंस में हो, तो फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है दोस्तों नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ठीक दोस्तों, तो नहीं बदलता है तो उसकी क्या कंडीशन होती हैं, तो उसके अंतर्गत दोस्तों क्या कंडीशन है वही इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। जबकि इसके जस्ट पिछली वीडियो में, जिसका लिंक हम इस वीडियो में दिए हुए हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं दोस्तों, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, बिल्कुल ही बदल जाता है निश्चित रूप से। लेकिन हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदल रहा है, क्यों नहीं? तो दोस्तों इसका कुछ विशेष रूल है और बहुत ज़्यादा नहीं है, सब थोड़ा सा है, जिसे आप बहुत ही शीघ्र कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देखिए कब दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया हो दोस्तों, यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक, जिसे हम हिंदी में दोस्तों सामान्य सत्य भी कह सकते हैं, सामान्य सत्य, हैबिचुअल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ, जिसे दोस्तों हम आदतीय सत्य कहते हैं, आदतीय सत्य, ठीक है दोस्तों। तीसरा हमारा है हिस्टोरिकल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ, ठीक है दोस्तों, जिसे हम ऐतिहासिक सत्य, ऐतिहासिक सत्य हिंदी में कहते हैं। और एक और दोस्तों जिसे हम कहते हैं प्रोवर्ब, जिसे हम हिंदी में दोस्तों कहते हैं कहावत, कहावत, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, एक बार फिर से देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदलता है। कब नहीं बदलता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो अर्थात सामान्य सत्य हो, हैबिचुअल ट्रूथ आदतीय सत्य हो, हिस्टोरिकल ट्रूथ ऐतिहासिक सत्य हो, प्रूव या कोई कहावत हो। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई सेंटेंस से यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ या प्रूवर्ब इत्यादि को व्यक्त करने वाले या आदि के भाव को व्यक्त करने वाले सेंटेंस होते हैं तो उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार फिर से दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंसेस आए हुए हैं यदि उनसे सामान्य सत्य जिसे हम यूनिवर्सल फैक्ट कह रहे हैं, हैबिचुअल ट्रूथ जिसे हम आदती सत्य कह रहे हैं, ठीक, और ऐतिहासिक सत्य जिसे हम हिस्टोरिकल ट्रूथ कहते हैं, या प्रूवर्ब जैसे भाव को व्यक्त करने वाले सेंटेंस आए हैं तो दोस्तों इनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है दोस्तों। यहाँ से निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और हर एग्जाम में और सभी प्रकार के परीक्षाओं में दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कब बदलाव नहीं होता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। समझ गए ना दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टेड स्पीच दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होता है भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच में इनका बोध होता है या इनके भाव का बोध होता है। आप समझ गए होंगे। इसे हम और बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल ही पूछे जाते हैं और हम आपको बहुत ही फेमस कोटेशन ही बताएंगे। चलिए हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, पहला नंबर, he said to
रमेश, ध्यान से देखिए दोस्तों, ही सेड टू रमेश द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है दोस्तों, पहला देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसने राम से कहा कि सूर्य पूरब में उगता है। दोस्तों, उसने राम से कहा कि सूर्य पूरब में उगता है। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो होता है वो हमारा पूरब की तरह उगता है। तो ये क्या है? फैक्ट है दोस्तों, ये क्या है? एकदम फैक्ट है। मतलब इधर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आया हुआ है ये पूरी तरह से क्या है? फैक्ट है, एकदम ट्रू है। इसीलिए दोस्तों, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे ऐसे सेंटेंस का, तो इनके टेंस में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे आप बना लीजिए, यहाँ पे देखिए, ही टोल्ड रमेश that the sun rises in the east। ठीक, अब आप देख रहे होंगे, देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे राइजेज लिखा हुआ आप देख रहे हैं ना, राइजेज। दोस्तों, ये होता है आपका राइज। ठीक, राइज माने होता है उगना। क्या होता है दोस्तों? होता है राइज माने उगना। और ये किस टेंस में है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको पहले भी बताया गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस दोस्तों। तो ये जब हम इसमें यस लगा देते हैं तो ये कौन सा टेंस बन जाता है दोस्तों? राइजेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है दोस्तों कि यह जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का ये सेंटेंस दिया हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पहली बात। दूसरी बात, यह पूरी तरह से फैक्ट चीज़ है, और जब पूरी तरह से फैक्ट है, एकदम ट्रू है, तो इसके टेंस में बदलाव नहीं होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ये है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों पास्ट में ही क्यों ना हो। पहले भी हमने आपको बताया था पास्ट का मतलब दोस्तों जब ये आपका सी या सेज किस में हो दोस्तों? सेड में। तो ये तो हमने आपको पहले ही बताया, जब से और सेज सेड लिखा हुआ हो रिपोर्टिंग वर्ब में दोस्तों, तो ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होता है? पास्ट में होता है। हाँ, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दोस्तों? चूँकि ये फैक्ट है एकदम। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कॉमा टू एंड टू मेक्स 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आप देख लीजिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। ये तो आप देख ही रहे हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों किस में है? पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में तो उधर का टेंस दोस्तों क्या होता है? वैसे तो बदल जाता है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, लेकिन कुछ हम विशेष रूल पढ़ रहे हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से फैक्ट का बोध होता है तो हम क्या करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे तो देखिए दोस्तों, ये क्या आया हुआ है? मेक्स। किसका आया हुआ है? मैक्स। यहाँ देखिए मैक्स आया हुआ है, मतलब वही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का यस लगा हुआ है दोस्तों। यह सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दोस्तों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इससे किस बात का बोध हो रहा है? फैक्ट। कैसे? अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 4 होता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं 2 और 2 कितना हो गया? आप सभी जानते हैं 2 + 2 कितना हुआ? 4 हुआ ना। तो इसीलिए ये फैक्ट है, पूरी तरह से सही बात है, इसीलिए इसके भी टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से फैक्ट है। चलिए इसको बना लेते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दोस्तों। ये देखिए, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स that 2 and 2 makes 4। ठीक
ठीक है दोस्तों, ये भी बन गया, आप देख रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, तीसरा हम दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल। दोस्तों इसको आप देख लिए होंगे, तो अब हम इधर कर देते हैं, थोड़ा सा आसानी होगा लिखने में। 2 and 2 4। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, बस आप देखते जाइए दोस्तों। द टीचर said to us, dogs bark at the strangers। दोस्तों चलिए, अब आप यहाँ दोस्तों देखिए, बार्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, एक टेंस का हुआ, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस में है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। वैसे तो दोस्तों इसको हम बदल देते तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है, लेकिन हमें नहीं बदलना है, क्योंकि इधर के सेंटेंस से शायद हमें कुछ फैक्ट मिल रहा है। और कौन सा फैक्ट मिल रहा है, हैबिचुअल ट्रूथ दोस्तों, हैबिचुअल ट्रूथ। आप देखिए, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। अध्यापक ने हम लोगों से कहा, टीचर ने हमसे कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो दोस्तों पूरी तरह से सही बात है कि जब भी कोई कुत्ता किसी अजनबी व्यक्ति को देखता है तो क्या करता है, भौंकने लगता है। और भौंकता है तो क्या, वो उसकी आदत होती है भौंकने की। दोस्तों क्या होती है, वो आदत होती है उसकी भौंकने के लिए। इसलिए तो अब इसके भी टेंस में दोस्तों परिवर्तन नहीं करना है। अब हम इसको बना लेंगे, द टीचर टोल्ड अस that dogs bark at the stranger। बन गया दोस्तों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई परिवर्तन हुआ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों देखिए यहाँ भी था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ है। तो दोस्तों ये क्या है, हैबिचुअल ट्रूथ है तो नहीं बदलेगा, फैक्ट चीज़ है, आदती सत्य है तो नहीं बदलेगा। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों, our friends said some talk too much। चलिए दोस्तों इसको भी देख लीजिए। our friends said, हमारे मित्रों ने कहा, our friends said, हमारे मित्रों ने कहा, some talk too much, कुछ लोग बहुत बात करते हैं, कुछ लोग बहुत बात करते हैं। तो दोस्तों सही बात है कि कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो उनकी क्या होती है, उनकी आदत होती है दोस्तों। तो आदती फैक्ट है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो हम में से ही बहुत सारे लोग आप देखते होंगे अपने डेली लाइफ के रूटीन में कि कुछ लोग आपको मिल जाते होंगे जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो वह उनकी आदत में होता है दोस्तों। तो ये क्या है, आदती फैक्ट है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ठीक, और भी एग्जाम्पल्स तो इसको हम बना लेते हैं दोस्तों। आवर फ्रेंड्स सेड दैट सम टॉक टू मच। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये भी, यहाँ भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनके टेंस में कोई परिवर्तन हुआ दोस्तों, बिल्कुल नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये आदती फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं दोस्तों। माई फादर सेड टू मी, कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बहुत ही अच्छा कोटेशन है दोस्तों। ये जितने भी दोस्तों हम आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, ये ऐसे एग्जाम्पल से जो आपको समझाएंगे तो समझाएंगे ही, इसके साथ ही साथ ये ऑल कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं अक्सर ये कोटेशन। तो अगर ये कोटेशन भी आपको अच्छे से याद रहेंगे तो और भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। इसलिए आप इसको बेहतर तरीके से ज़रूर समझिए और याद रखिएगा। चलिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखिए दोस्तों ये भी प्रेजेंट में है, हाँ,
लेकिन एक यहाँ देखिए, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी कहते हैं, नहीं, मेरे पिताजी ने कहा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बेहतर, सबसे अच्छी नीति होती है। मतलब ईमानदार होना सबसे अच्छा होता है। कौन कहा? मेरे पिताजी ने कहा। तो बिल्कुल सही बात है, ईमानदारी बहुत अच्छी नीति होती है और बहुत सही बात होती है। तो ये भी क्या है दोस्तों, ये एक सत्य बात है। मतलब ये कैसे सत्य बात है, एक प्रकार से आप ऐसे कह सकते हैं, ये क्या है, फैक्ट। कैसा फैक्ट है दोस्तों, ये कैसा फैक्ट है, ये हमारा एक प्रकार के प्रूवर्ब है, आप कह सकते हैं। तो ये भी नहीं बदलेगा, तो इसको हम बना लेंगे। तो लिखेंगे माई फादर टोल्ड मी डैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल दोस्तों देख लीजिए, ये इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, इनके टेंस में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। यहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है, आपको हमने पहले ही बता दिया, नहीं होगा दोस्तों, बस आपको यही चीज़ें याद रखना होगा, ठीक। और दोस्तों चलिए हम कुछ एग्जाम्पल आपको और समझाते हैं, समझने का प्रयास करिए। 6 नंबर, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, द टीचर सेड, कॉमा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे देखिए, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वह सारी चीज़ें जो चमकती हैं इज नॉट गोल्ड, वह सोना नहीं होती हैं। दोस्तों क्या कहावत, अर्थात हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। बिल्कुल सही बात, हम सभी जानते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। अर्थात अगर तांबा चमकता है तो इसका मतलब वो सोना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, प्रूवर्ब, कहावत है दोस्तों। तो ये भी एक कहावत है। तो कहावत को भी हमने आपको बताया कि कभी भी चेंज नहीं होता है, जिस भी टेंस में आता है उसी टेंस में। तो आप देखिए किस में है, इज है, तो ये इंडायरेक्ट बनाएंगे फिर भी इज रहेगा। आप बना लीजिए, देखिए, द टीचर सेड डैट ऑल डैट glitters is not gold। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इज यहाँ भी है और इज यहाँ भी है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, आपका रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस भी प्रेजेंट में है और यहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट में है। मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया तब भी प्रेजेंट में ही है, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। तो दोस्तों वो क्यों है, वो तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई प्रोवर्ब है, कोई फैक्ट है, तो निश्चित रूप से उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए। हम आपको बार बार कहते हैं, आप इत्मीनान से, आराम से देख कर अच्छे से समझ लिया करिए, और ज़रूरत पड़ने पे, जब भी आपको ज़रूरत पड़े, ओपन करके देख सकते हैं। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स इसको क्लियर करते हैं। दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि किसी भी सेंटेंस को बेहतर तरीके से रिपोर्टेड स्पीच में समझना इस वीडियो में कि किस टेंस में आ रहा है। चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू अस अ लिटिल knowledge is a dangerous thing। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे देखिए, a little knowledge is a dangerous thing। तो प्रधानाचार्य ने हम लोगों से कहा कि थोड़ा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है, थोड़ा ज्ञान क्या होता है, हानिकारक होता है।
समझ रहे नहीं, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो वही चीज़ दोस्तों, हमें जब कम ज्ञान होता है किसी चीज़ के विषय में तो हमें क्या करते हैं, हम ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं, वो क्या होता है गलत। वही है, किसी भी विषय में हमें ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। तो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यह एक क्या मुहावरा कह सकते हैं, ये प्रोवर्ब दोस्तों, कहावत है। तो कहावत भी क्या किस में आता है दोस्तों, फैक्ट में ही आता है, इसलिए इसके भी टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ इज है देखिए डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट बनाएंगे फिर भी इज रहेगा। ये देखिए बना के देख लीजिए, द प्रिंसिपल टोल्ड अस दैट अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है दोस्तों, देखिए बन गया। ये देखिए यहाँ पर भी इज है, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए फिर भी इज है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है वो आपको पता हो गया होगा दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं हो रहा है। चलिए कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट भी हम देख लेते हैं यहाँ दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ नेक्स्ट 6, 7, 8 को देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा दोस्तों, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन अगस्त 15, 1947। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इंडिया गॉट अ फ्रीडम ऑन अगस्त 15, 1947। दोस्तों अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, और कैसा सही बात है, ऐतिहासिक है ये, मतलब ये हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये हमारा ऐतिहासिक सत्य है कि हमारा जो भारत है वह 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो सही बात है। तो दोस्तों इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए पास्ट टेंस में आया, अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है और पास्ट इंडेफिनिट में ही रह जाएगा। बना के देख लेते हैं। देखिए इनडायरेक्ट, द टीचर टोल्ड द students that India got freedom on August 15, 1947। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए। अब आप देख रहे होंगे यहाँ भी गॉट है और यहाँ भी गॉट है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ भी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ भी है। तो इनके टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ। पास्ट इंडेफिनिट में था, अब भी पास्ट इंडेफिनिट में। तो कहने का तात्पर्य दोस्त हिस्टोरिकल फैक्ट है तो फैक्ट ही चाहे जो हो। तो यहाँ भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दोस्तों आपको हम इतने सारे एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, इतने सारे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और सबसे बेहतर एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझिए और समझ लीजिए, दोबारा आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए यहाँ पे देखते हैं। आवर फादर सेड टू अस, कॉमा दोस्तों ध्यान दीजिए, द फर्स्ट रिपब्लिक डे was celebrated on 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आवर फादर सेड टू अस, हमारे पिताजी ने हमसे बताया, हमसे कहा कि द फर्स्ट रिपब्लिक डे, पहला गणतंत्र दिवस, वॉज सेलिब्रेटेड, मनाया गया ऑन 26 जनवरी 1950,
26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पहली बार 26 जनवरी कब मनाई गई, 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों क्या हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक सत्य बात है। तो दोस्तों है तो फैक्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ वॉच है दोस्तों, तो इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये आप बदल लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा इनडायरेक्ट आवर फादर टोल्ड अस that the first Republic Day was celebrated on 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए बन गया। तो आप देख लीजिए, यहाँ भी वॉच था और दोस्तों यहाँ भी वॉच था। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों, अभी तक हमने आपको जितना भी एग्जाम्पल है इस वीडियो में दिया, वो सारी वीडियो क्या, वो सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं क्या बता रहे हैं, फैक्ट। क्या बता रहे हैं, फैक्ट, एकदम ट्रू, मतलब हर बात को फैक्ट बता रहे हैं। कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, तो कोई हैबिचुअल फैक्ट है, तो कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो दोस्तों कोई प्रूवर्ब है तो सब सत्य बात, मतलब सारी चीज़ जो है क्या फैक्ट हैं। तो दोस्तों अब एक बार लास्ट में हम आपको यही बताना चाहेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई भी फैक्ट बात दिया गया हो, कोई भी फैक्ट बात दिया गया हो, चाहे वो यूनिवर्सल फैक्ट हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, प्रूवर्ब हो, तो उनके टेंस में आपको बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं करनी है। केवल आपको सेड टू को टोल्ड में बदल देना है और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट से जोड़कर सीधे उस सेंटेंस को लिख देना है। सेड टू को दोस्तों टोल्ड में बदलना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डैट लगाना है और उसी सेंटेंस को हमें क्या करना है, जस का तस लिख देना है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल गया। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल था और इसको आप बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास करिए। और फिर भी अगर कहीं समझने में आपको दिक्कत रह गई हो दोस्तों, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। हाँ दोस्तों, हम उसको आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ हम और आपसे कहना चाह रहे हैं कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन और प्लस दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करेंगे तो आपको अधिक से अधिक कंटेंट हम प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ जो हम आपसे बार बार कर रहे हैं, उधर जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं उन वीडियो को आप पूरी तरह से पूरा का पूरा देखिए, तभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको समझ में पूरी तरह आ जाएगा। और ध्यान रहे, आपका कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया हुआ गलत हो गया हो, बस एक बार आपको ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब वीडियो को हम यहीं से समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।